ॐ अयम् अग्निसहस्रणो वाजस्य शान्तिः वनस्पतिमूर्धा कबीरयीणाम् ॐ अग्ने नमः। ॐ अग्ने नमः। प्रिय मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, अभी अभी मंगल ने कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश किया है। क्या होगा अंजाम, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं 9 नक्षत्रों की जानकारी दूंगा। अश्विनी, वर्णी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा नक्षत्र तक, मघा से लेकर के अगले एपिसोड में जानकारी दूंगा। और 20 दिन का, जिसमें से आपके 5 दिन निकल चुके हैं, तो अगले 15 दिन यानी टोटल 20 दिन का मैं आपको बताने वाला हूं, जब से इन्होंने प्रवेश किया है। लेकिन आज सेकंड चरण में प्रवेश किया है। अब सेकंड चरण में अगर कोई प्लैनेट प्रवेश करता है तो फल तो उसके वही रहते हैं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर कि अगर आप इसको मंगल को देखेंगे तो 7 जुलाई को इन्होंने कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश किया था और आज 12 जुलाई है। 7 और 5 12, 5 दिन एक चरण पर है। आप दूसरे चरण पर प्रवेश किया है। मैं किसी वजह से आपको टाइम पर ये नहीं बना पाया कि कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र किया हुआ था, जिसके कारण कुछ लोग तो आपको पता ही है अच्छे काम में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन छोड़ो इन बातों को, मैं तो अपने काम पे ध्यान देता हूँ। मित्रों, अभी 20 दिन रहना है। 20 दिन का मतलब 5 दिन यहाँ से निकल चुके हैं। और ये जो फलादेश मैंने आपको बताया है, इस फलादेश को आपको ध्यान में रखना है कि ये फलादेश आपका 26 जुलाई तक ये रहेगा। 26 जुलाई तक ये नक्षत्रों पर प्रवेश रहेगा और उसके बाद में फिर रोहिणी नक्षत्र के ऊपर इसका प्रवेश करेगा। मैं आपको पूरे नक्षत्रों की जानकारी देता हूँ कि कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का होता है, सूर्य उसका मित्र होता है मंगल का। उसके नक्षत्र पर भ्रमण कैसा रहेगा, 9 की 9 नक्षत्रों की जानकारी दूंगा। सिर्फ 2 नक्षत्रों पर भारी है, 7 नक्षत्रों की बल्ले बल्ले है। लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे देता हूँ, मेरी प्रश्न ज्योतिष की क्लासें शुरू हो रही हैं। आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें प्रश्न ज्योतिष आपको बहुत शानदार तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अब शुरुआत करते हैं। अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि हमें 9 नक्षत्रों की जानकारी देनी है। अश्विनी नक्षत्र हमारी तारा अगर देखी जाए तो अश्विनी वर्णी कृत्तिका तीसरी तारा विपत्ति की होती है। तो इसका मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। और भ्रमण रहेगा पैरों के ऊपर। पैरों पे अगर भ्रमण रहता है तो झगड़ा फसाद होती है, परेशानियां होती हैं। तो पहला अश्विनी नक्षत्र जो है उसके लिए कृत्तिका नक्षत्र पर 20 दिन का जो फलादेश है उसमें से 5 दिन निकल चुके हैं। 15 दिन आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भरणी नक्षत्र के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरी तारा बनती है, और ये जो तारा है ये चेहरे पे चलेगी। पहले और दूसरी चेहरे पे चलने का मतलब होता है मृत्यु भय। कहीं पर भी कोई तकलीफ थोड़ी हो सकती है, तो आप बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं। एक्सीडेंट, दुर्घटना, इन सब के कहीं योग की संभावना बन जाती है। तो कहीं भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बारिश का टाइम है, बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के पहले और दूसरे पार्ट्स यानी आपके इस चेहरे पर, मस्तिष्क पर नहीं, यहाँ आईब्रो से नीचे नीचे इस पोर्शन के ऊपर भ्रमण रहेगा। यहाँ तकलीफ हो सकती है। तारा पहली और दूसरी, जन्म और संपत्ति ताराएं आ रही हैं। भरणी के लिए दूसरी तारा संपत्ति, पैसा आता रहेगा। और कृत्तिका नक्षत्र की पहली ही है,
तो जन्म जन्म का साथ है। रोहिणी नक्षत्र का 27वां बनता है और ये विदेश गमन बनता है। तारा नौमी बनेगी तो आप बाहर जा सकते हैं, बाहर की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मृगशिरा नक्षत्र जो है ये 26वां नक्षत्र बनेगा और ये भी विदेश गमन का योग बनाता है। तो 26 और 27 नक्षत्र जो भ्रमण कर रहे हैं वो आपके, तो यहाँ पर आपका योग बनेगा विदेशों का। तारा 9 और 8 हैं, बहुत अच्छी हैं। विदेश अगर जाते हो तो आपके लिए अच्छा है। आद्रा नक्षत्र की बात करेंगे, 25वां बनता है। इनको आप गिन सकते हैं। आद्रा नक्षत्र से अगर आप कृतिका नक्षत्र तक गिनेंगे तो ये नक्षत्र 25वां बनेगा और 25वें नक्षत्र में अगर 9 का भाग देंगे तो तारा बनेगी 7, क्योंकि 9 तिया 27 ऐसे बनता है और ये 25 है, तो 9 दूनी 18 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 जब बनेगी तो बचे 7, 9 दूनी 18, 25 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 बचे 7, तो 7वीं तारा बद की होती है। और ये जो आद्रा नक्षत्र का भ्रमण आ रहा है वो आपके बाएं हाथ पे आ रहा है, इस हाथ पर। तो यहाँ पर क्षेम मंगलम कुशलम वो अच्छा है। पुनर्वसु नक्षत्र की 24वां भ्रमण है, ये भी क्षेम आता है। ये आपके दाहिने हाथ पर भ्रमण है, एक अच्छा है। और पुष्य नक्षत्र ये 23वां बन रहा है, ये भी सीधे हाथ पर है। सीधे हाथ पे आता है तो आपको पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर पुष्य नक्षत्र जो है इसकी तारा 5वीं आती है, आद्रा नक्षत्र की तारा 7वीं आती है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अश्विनी भरणी ये 2 नक्षत्र भय के साये में हैं। बाकी जो नक्षत्र हैं वो आधे अच्छे हैं, आधे बुरे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो कष्टकारी है वो 2 ही नक्षत्र हमारे बनेंगे, अश्विनी और भरणी। भरणी और कृतिका नक्षत्र, इनको आपको खास ध्यान रखना है। आश्लेषा नक्षत्र हमारा 22वां पड़ रहा है और तारा क्षेम बन रही है। ये सबसे उत्तम, बहुत ही शानदार। भ्रमण भी अच्छी जगह पर सीधे हाथ पर है, तारा भी क्षेम है, तो बहुत ही एक शानदार योग यहाँ पर बनता है, बेस्ट। तो यहाँ 2 नक्षत्र वालों को खास ध्यान रखना है। बाकी जो 7 नक्षत्र हैं उनके लिए अच्छा है। और 7 नक्षत्रों में भी 3 नक्षत्र थोड़े कम हैं, 4 नक्षत्र सुपरस्टार। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें 4 नक्षत्र सुपरस्टार, 3 जो हैं 2 नंबर के हीरो हैं और बाकी के 2 जो हैं वो थोड़े से तकलीफ भरे रहेंगे। मित्रों, ये था आज 9 नक्षत्रों का फलादेश। अभी मघा नक्षत्र से लेकर के आगे ज्येष्ठा नक्षत्र तक की जानकारी आपको अगले एपिसोड में दूंगा। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप दिल्ली का पता नोट कर लें, इस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।